नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में बदले हुए राजनीति हालात में सत्ता पक्ष विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले केक सेरेमनी करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नए घर में विधायकों को जो डिनर पार्टी दी गई, उससे पहले सत्ता के 1 साल होने पर बकायदा केक सेरेमनी हुई। ये बदले हुए दौर की नई भारतीय जनता पार्टी है, जहां आधुनिकता के साथ पुरानी सनातन परंपराओं को भी अपनाया जाता है। ऐसे ही बदले हुए हालात में रणनीति तय की गई कि कैसे 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा, वहां विपक्षी हम लोग का कैसे जवाब देना होगा। इसके बाद बारी थी विपक्षी कांग्रेस की। कांग्रेस के इस वक्त छत्तीसगढ़ में 90 में से 35 विधायक हैं। 15 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अगुवाई में एक बैठक हुई, लेकिन एक विधायक जो नदारद था उसकी भी चर्चा हुई। वो विधायक जेल में बंद है, नाम है उसका देवेंद्र यादव, जो पिछले 17 अगस्त से जेल में बंद है। इनके विरुद्ध जो गंभीर आरोप है और जिस तरह के सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी जमानत को लेकर अदालत ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन देवेंद्र यादव कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति में उभर कर आए और राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय प्रतिनिधि बनकर जिस नए तरीके की राजनीति कर रहे थे, उससे सबसे ज्यादा परेशान भूपेश बघेल थे। वैसे पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सूझ नहीं रहा है कि वो सरकार के विरुद्ध हमला करें या अपनों का सामना करें। वैसे भूपेश बघेल के खुद के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं और फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिस तरह से एक के बाद एक नए नए घपले घोटाले सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो मामला सीजीपीएससी में मेरिट घोटाले का हो या डीएमएफ फंड का, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सत्ता पक्ष अक्सर कांग्रेस के ऊपर हमलावर होता है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर खाने सुखबुगाड़ चलती है। इन सब पूरे मामलों के कर्ता धर्ता भूपेश बघेल थे। दरअसल जो लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह अंदर खाने जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। वैसे कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ विधानसभा में हमले करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, जैसे बड़ौदा बाजार हिंसा का मामला, सूरजपुर हत्याकांड, कवर्धा लोहारडी कांड और इसी तरह प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, चाकूबाजी की स्थिति को लेकर कांग्रेस हमलावर हो सकती है। कांग्रेस के इन्हीं सब संभावित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायकों के बीच जो रणनीति बनी है, अंदर खाने जो चर्चा हुई है, उसके बाद बदले हुए हालात की बदली हुई भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप विधानसभा के भीतर देखने को मिल सकता है। वैसे बदला हुआ स्वरूप तो रायगढ़ से भी देखने को मिला, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होता है। वहां रावण नामक कोई आरोपी बाकायदा वीडियो बनाकर कुछ युवकों को नग्न कर उनकी पिटाई करता है। ऐसी खुली गुंडागिर्दी का जब वीडियो सामने आया तो पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़कर उनका भी वीडियो बना दिया और ये आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते हुए किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे, वो नजारा भी आपको देखना चाहिए। 16 दिसंबर को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और 900 प्रश्न जो लगाए गए हैं, उनका बारी बारी से जवाब दिया जाएगा। विधानसभा के शीतकाल सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज से लेकर बेलतरा के युवा विधायक सुशांत शुक्ला ने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में देरी नहीं की। कुछ गंभीर प्रश्न उठाए तो वहीं चरणदास महंत से लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्यसभा के दिवंगत विधायक श्री गोपाल जी व्यास के देहदान के विषय पर खुलकर चर्चा की। भाजपा विधायक प्रबोध मिंज अपनी ही सरकार के मंत्री केदार कश्यप के सामने प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि सरगुजा जिले में वर्ष 2021-22 तक सड़कों के निर्माण के लिए जब वन विभाग से अनुमति नहीं मिली और किसी तरह की जब अनापत्ति जारी नहीं की गई, तो ये सड़कें कैसी चौड़ी हो गई, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसी तरह भाजपा के एक और विधायक सुशांत शुक्ला ये समझा रहे थे कि बीते 5 सालों में किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो भूमि पुराण लिखा गया, उसके चलते छत्तीसगढ़ के कई परिवारों को गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ा। यानी वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से जमीन माफिया हावी रहे, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमें खुशी है कि सुशांत शुक्ला जैसे युवा विधायक ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का विषय उठाया, ऐसा विषय जिसे हम लगातार बड़ी जिम्मेदारी से उठा रहे हैं। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का सबसे बड़ा उदाहरण यदि
कहीं देखना है तो भिलाई के फरीद नगर स्कूल में देखना चाहिए, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने बाकायदा स्कूल की करीब 70% शासकीय जमीन पर कब्जा करते हुए इसे ईदगाह बना दिया और तो और मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना दिया। पिछले 2-2.5 सालों में इसके विरुद्ध जब हमने आवाज उठाई तो लगातार हमें धमकियां दी जा रही है। ऐसी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा सुशांत शुक्ला ने उठाया है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के माध्यम से स्थानीय शासन सचेत होगा और नियमानुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जो खुलकर लैंड जिहाद कर रहे हैं। भिलाई और उसके आसपास बड़ी मात्रा में जिस तरह के अवैध कब्जे हुए बीते कुछ सालों में, उसका वीडियो हमने बीते 10 सितंबर को दिखाया। उसके बाद लगातार हमारी ये कोशिश जारी है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुए कुछ लोग किस तरह से लैंड जिहाद कर रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। वैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पक्ष और विपक्ष देहदान जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास पंत याद दिला रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद श्री गोपाल जी व्यास का देहदान किया गया। उनके विशाल व्यक्तित्व पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बताया कि श्री गोपाल जी व्यास का जीवन वृत्त कितना विशाल था, कितना व्यापक था। उन्होंने देहदान करते हुए पूरे समाज को एक गहरा संदेश दिया है, एक ऐसा संदेश जिस पर हम खुद अप्रैल 2008 से लगातार लगे हुए हैं। अब तक 2058 महामानवों ने देहदान किया, जिसमें 246 लोगों की पार्थिव काया अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में मानवता की भलाई के लिए समर्पित भी हो चुकी है। श्री गोपाल जी व्यास ने देहदान के माध्यम से समाज के सामने मानवता की भलाई का जो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, उनका अनुसरण समाज के अन्य लोग भी करेंगे। देहदान की इच्छा रखने वालों के लिए आवश्यक है कि वो एक निर्धारित फॉर्म, जिसे हम वसीयत कहते हैं, मृत्यु पूर्व की गई कोई भी घोषणा वसीयत ही होती है। इस वसीयत के माध्यम से देहदान का संकल्प लिया जाता है, जिसमें एक परिजन के हस्ताक्षर होते हैं और एक गवाह के हस्ताक्षर होते हैं। इसके लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है, वीडियो और फोटो भी तैयार किए जाते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहां एनाटॉमी डिपार्टमेंट हो, वहां यह वसीयत स्वीकार की जाती है। देहदान के लिए परिजन का हस्ताक्षर होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने जीते जी तो हम कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मरने के बाद परिवार के वो लोग ही होते हैं जो असल में देहदान के संकल्प को मूर्त रूप दे पाते हैं। अब आपको यह जानकर बेहद सुखद अनुभूति होगी, एक मृत शरीर से 20 लाख लोगों की भलाई हो सकती है। 20 लाख लोगों की संख्या शायद कुछ लोगों को कुछ ज्यादा लग रही होगी, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि एक मरे हुए शरीर पर जब 20 भावी डॉक्टर अध्ययन करते हैं और अपने जीवन काल में यदि मान लिया जाए कि एक डॉक्टर 1 लाख मरीजों को अपनी सेवाएं दे पाएगा, तो इस हिसाब से यदि 20 डॉक्टर एक मरे हुए शरीर पर अध्ययन करते हैं, तो इस हिसाब से 20 लाख लोगों को वो डॉक्टर अपनी वो सीखी हुई विद्या का लाभ दिलवा सकते हैं जो उन्होंने एक मृत शरीर पर अध्ययन के माध्यम से अर्जित किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जो लाशों को जला देते हैं, उनकी मान्यता होती है कि आत्मा अजर अमर होती है, शरीर नाशवान होता है। तो ऐसी मान्यता वाले ज्यादातर लोग देहदान में विश्वास करते हैं। हमने लगातार इस आंदोलन को मूर्त रूप देने की कोशिश की और हमें इस पे व्यापक सफलता भी मिली। देहदान के इच्छुक कोई भी व्यक्ति हमसे कभी भी 9302503141 पर संपर्क कर सकता है। बदले हुए हालात में समाज की जो बदली हुई नई तस्वीर आ रही है, वहां अब खासकर युवा धर्म और समाज के प्रति ज्यादा जागरूक हो गया है। साथ ही साथ जो लोग राजनीति से दूरियां बनाते थे, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में साथ दें। यदि हमारे राजनीतिक सिस्टम में बुरे लोग काबिज रहेंगे तो इससे देश और समाज का कैसे भला होगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।